तो देखिए, यूपी विधानसभा का ऐतिहासिक सत्र रहा है। 24 घंटे तक नॉन स्टॉप सत्र चलेगा। यूपी विधानसभा योगी सरकार के विजन डॉक्यूमेंट पर चर्चा जारी है। 20 घंटे से यूपी विधानसभा की कार्रवाई लगातार जारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ विधानसभा को संबोधित करेंगे। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि विधानसभा का ये मानसून सत्र 24 घंटे तक चलने वाला है। 20 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका, लगातार इस पर चर्चा चल रही है। और साथ ही ये भी बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि अब से थोड़ी देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसको लेकर अपना भाषण देंगे, जनता को संबोधित करेंगे। तो क्या कुछ आज सदन में होने वाला है, तमाम जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी शाब्दिन हमारे साथ जुड़ गए। शाब्दिन, ऐतिहासिक ये सत्र रहा है, क्योंकि 24 घंटे ये सत्र चलेगा और विजन 2047 को लेकर जो चर्चा चल रही है वो अभी भी चल रही है। क्या कुछ अपडेट आपके पास? बिल्कुल, देखिए सुचित्रा, ये पहली बार है जब 24 घंटे लखनऊ विधानसभा में सत्र चला है। विजन डॉक्यूमेंट 2047 को लेकर, विकसित भारत और विकसित यूपी को लेकर ये लगातार चर्चा चल रही है, जिसमें पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी बात रख रहे हैं। पूरी रात ये लगभग ये पूरी रात से ये चर्चा जारी रही है, जिसमें समाजवादी पार्टी लगातार सरकार का विरोध करती रही। वहीं समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक, बीजेपी के तमाम विधायक वो सरकार की बात रखते रहे हैं, सरकार की नीतियों की बात रखते हैं और 2047 तक यूपी को कैसे विकसित बनाना है इस पर अपनी बात कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी लगातार इस बात का विरोध कर रही थी कि क्या जब 2047, पहले आप 2017 और 2022 में जो बजट आए हैं, जो आपने वादे किए थे वो आपने अभी तक पूरे नहीं किए, आप 2047 की बात कर रहे थे। वहीं जो बीजेपी की तरफ से जो मंत्री हैं उन्होंने कई बड़ी बातें की हैं। अब से कुछ देर बाद 11 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2000 विजन डॉक्यूमेंट पर बोलेंगे और अपनी बात रखेंगे। तब से जिस तरह से आप देख रहे होंगे, उसमें कई बार घमासान हुआ है, कई बार आपस में लड़ाई हुई है, मतलब तीखा वार पलटवार हुआ है। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने जब फूलन देवी का हत्यारा समाजवादी पार्टी को बताया, तो उसके बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से भारी विरोध हुआ, लोग वेल में आ गए और खूब जमकर नारेबाजी की। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष के समझाने के बावजूद फिर से सुचारू रूप से चीजें चलने लगी। तो इस तरह की तमाम छुटपुट जो वार पलटवार था वो देखने को मिला। जब डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने भी अपनी कई बात रखी, तो उसमें भी काफी तीखी बहस दोनों तरफ से हुई है। तो जाहिर सी बात है, ये पहली बार ऐसा है जो रात में ये विधानसभा सत्र चला है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सवाल किए कि रात में इसकी जरूरत क्या पड़ती। वहीं शिवपाल यादव ने तीखा तंज करते हुए कहा कि रात में कौन जगता है, इसको आप समझ सकते हैं। तो इस तरह से वार पलटवार ये पहली बार देखने को मिला है। लेकिन जिस तरह से बात 2047 की हो रही, तो जाहिर सी बात है सरकार की तरफ से कई ऐसी बातें रखी गई हैं जिसको लेकर सरकार की जो मंशा है वो 2047 को लेकर यूपी में विकसित बनाने के लेकर कई ऐसी योजनाएं हैं जिनको सुचारू रूप से शुरू की जा रही हैं या फिर चल रही हैं, उसको लेकर अपनी पक्ष रखा है। और उसके बाद से लगातार अभी भी सदन जारी है और अभी भी जो यूपी के 403 विधायक हैं वो लगातार अपनी अपनी बात रख रहे हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं, विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है और सरकार के लोग जवाब दे रहे हैं। ठीक है, कुछ देर बाद, कुछ घंटे बाद ये बताइए कि ये सत्र कितने दिनों तक चलने वाला है? और साथ ही, क्योंकि लगातार हमने देखा है कि लोकसभा हो, राज्यसभा हो या फिर बिहार का विधानसभा हो, तमाम जगहों पर एसआईआर का मुद्दा विपक्ष ने खूब जोर शोर से उठाया। तो क्या यूपी के विधानसभा में भी ये एसआईआर का मुद्दा देखने को मिला है? और ये विधानसभा का सत्र कितने दिनों तक चलने वाला है? देखिए सुचित्रा, इस बार 4 दिनों का ही सत्र रहा है, जिसके इसी को लेकर विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा था। लेकिन इसीलिए सरकार की तरफ से जो पक्ष रखा गया, उनका कहना है कि इसीलिए हम 24 घंटे इस सत्र को चला रहे हैं, जिससे जितने विधायक हैं उनकी बातें सामने आ सके, उनकी शिकायतें आ सके, जो जनता की चीजें हैं वो विधानसभा के तल पर आ सके। इसीलिए हम 24 घंटे लगातार इस पर कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि आज 14 अगस्त है, आज आखिरी दिन है विधानसभा सत्र का और आज के बाद विधानसभा सत्र अगले कई दिनों के लिए स्थगित हो जाएगी, क्योंकि 15 अगस्त पड़ रहा है, उसके बाद जन्माष्टमी पड़ रही है। तो ये सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखा गया था कि इसीलिए हम इसको कम दिनों के लिए कर रहे हैं। और यही कारण है कि लोगों की बात, जो विधायक है जो तमाम जिलों से चुनकर आए हैं, उनकी बात रख उठे, इसीलिए हम 24 घंटे चला रहे हैं और ये 24 घंटे इसलिए सत्र चल रहा है। जहां तक बात एसआईआर की है, एसआईआर के मुद्दे को लेकर कल आपने देखा होगा कि धर्मेंद्र यादव भी कल विधानसभा में अपने विधायकों से मिलने पहुंच गए थे और उनका हौसला बढ़ाने के लिए वो पहुंच गए थे। एसआईआर का मुद्दा विपक्ष ने जोरदार तरीके से उठा रखा है और हर जगह लगभग, चाहे वो यूपी विधानसभा हो या
आपने दिल्ली में देखा कि कैसे बवाल हुआ है, तो यूपी में भी तो लगातार जाहिर इसको सी बात है लेकर बार क्योंकि बार चर्चाएं हो। यूपी में भी चुनाव होना है 27 में, इसको लेकर लगातार जो है एसआईआर का मुद्दा भी यूपी में घुसता हुआ नजर आ रहा है। शहाबुद्दीन, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।